आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वाह रे राजस्थान, वाह रे यहाँ की कानून व्यवस्था। अब क्या कहें आपसे, ऐसा लग रहा है मानो गहलोत के राज में अपराधियों को अपराध करने का लाइसेंस मिल गया हो। राजधानी जयपुर में ही लुटेरे इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े लूट का तांडव मचाते हैं, अपना काम करके निकल भी जाते हैं और बाद में पहुंची पुलिस सड़क पर लाठियां पीटती रहती है। जयपुर के विधायकपुरी थाना क्षेत्र में चौमू हाउस के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दिन दहाड़े बैंक में हथियारबंद लुटेरे घुसते हैं और बैंक कर्मियों को गन की नोक पर बंधक बना लिया जाता है। किसी को केबिन में तो किसी को टॉयलेट में ही बदमाश बंद कर देते हैं और इसके बाद कैशियर को गन दिखाकर 15 लाख रुपए नकद लेकर आराम से चले जाते हैं। अब भला सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखकर ये कौन कह सकता है कि ये लुटेरे हैं और बैंक लूट कर बाहर निकल रहे हैं। बड़े ही आराम से 15 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर एक शख्स बैंक से बाहर आता है और दूसरा स्कूटी पर उसे बिठाकर चंद सेकंड में ही 9-2-11 हो जाता है। शुक्र है बैंक के बाहर लगा सीसीटीवी सही सलामत था, जिसमें इन लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई। काश बैंक के अंदर वाला भी कैमरा चालू हालत में होता तो ये पता चल जाता कि बैंक के अंदर बदमाशों ने किस तरह से लूटपाट की थी। पुलिस को क्या कहें, बस हमेशा की तरह वही पुराना घिसा पिटा बयान कि केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। बैंक में कुल कर्मचारी और कस्टमर्स सभी मिला के लगभग 8 से 10 व्यक्ति जो है बैंक में मौजूद थे। बैंक का सीसीटीवी क्या चालू है या काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है? प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई उससे बैंक का जो सीसीटीवी सिस्टम जो पूरा है वो काफ़ी समय से बंद होना पाएगा। तकरीबन कितने दिनों से बंद पड़ा? लगभग 22 जनवरी से। किस प्रकार की रैकी की कोई अंदेशा समझ में आता है? अभी और आगे अनुसंधान कर रहे हैं, जैसी भी जानकारी आएगी साझा करेंगे। कोई घायल हुआ है? नहीं, घायल कोई भी नहीं हुआ है, केवल 15 लाख रुपए की जो है वो लूट की गई है। कोई इनपुट मिला हो, सीसीटीवी वगैरह कुछ बदमाश? अभी प्रयास करें, जो भी जानकारी आएगी साझा करेंगे। किससे आए थे और किस तरीके से वापस गए? वापसी जाते वक्त जो सीसीटीवी फुटेज जो बाहर के दूसरी जगह के मिले हैं उसमें एक एक्टिवा व्हीकल जो कि बैंक के ही ऑफिशियल्स का है उसको इस्तेमाल करके यहाँ से वापस मिले। बैंक में जिस वक्त लुटेरे गन पॉइंट पर लोगों को बंधक बनाए हुए थे, उस वक्त बैंक के अंदर मौजूद ग्राहकों के साथ भी लूटपाट की गई। किसी का मोबाइल तो किसी की जेब से हजारों रुपए कैश भी लुटेरे निकाल कर ले गए। बैंक के बाहर था, एक अंदर था। बैंक के अंदर कोई नहीं था, सब बंद कर रखे थे अंदर एक केबिन के अंदर जी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने आता हूँ, चेक डाल रहा था। एक बंदा पीछे आया, उसने गन लगाए पीछे, फिर फ्रंट पे आके मेरे को महसूस नहीं इसने गन लगा रखी। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो उसने फ्रंट पे आके गन लगाई मेरे। फिर वो मेरे से फोन मांगा और फोन लेके वो चले गए और मेरे को केबिन में बंद कर दिया। ऑलरेडी 8 से 10 बंदे उन्होंने पहले से बंद कर रखे थे। मैं जैसे चेक डालने आया था तो 2 लोग अंदर ही थे, पिस्टन दोनों के हाथ में थी। तो जैसे ही डालने को हुआ, जब तक मेरा पीछे से ये पकड़ा और मोबाइल और 5200 रुपया निकाल लिए, फिर मेरे को ले जाके वो बाथरूम में बंद कर दिया। कोई भी बंदा जैसे ही आ रहा था पहले ही गेट से ही पकड़ लेते, बंद कर देते बाथरूम में। आपके पास कितना पैसा था? मेरा 5200 रुपया थे, एक मोबाइल था, वो भी लेके चले गए। जयपुर में गन दिखाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रुपए लूटे गए, लेकिन पाली में जो कुछ भी हुआ वो किसी को हजम ही नहीं हो रहा। पाली जिले के तख्तगढ़ कस्बे में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में तो लुटेरे बैंक की छत को ही काटकर बैंक में मौजूद 10 लॉकर तोड़कर उसमें रखी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लेकर ही चंपत हो गए। छत पर सरिया, पेचकस और हथौड़े जैसे औजार भी मिले हैं। इन औजारों का इस्तेमाल लुटेरों ने साइलेंसर लगाकर तो नहीं किया होगा। इतना सब कुछ हो गया, रात में छत काटी गई, पूरे 10 लॉकर तोड़ दिए गए, लेकिन आवाज तो छोड़िए, किसी को भनक तक नहीं होने पाई। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लॉकर लिया था, साल भर भी नहीं हुआ है और उसमें मैं 3 जनों का था हमारे यहाँ पे। उसमें कुल मिलाकर 22 से 23 तोले के आसपास होगा हमारा सोना। 23 तोले के आसपास हमारा सोना होगा, जिसमें पंछी थे, हार था और कुछ पियर का भी था और मेरा भी था, बहन का भी था। हाँ, और मेरी जो ननंद है उनका भी कुछ था। बहन का भी। लॉकर नंबर कितने थे? लॉकर नंबर 39। आपको कैसे पता चला कि बैंक में ये लॉकर चोरी हो गई? फोन आया हमारे पास। किसका फोन आया था? मुझे बैंक में जो कैशियर है, बैंक कैशियर का फोन आया कि आपका बैंक का लॉकर नंबर क्या है। तो मैं वहाँ से, मैं स्कूल में हूँ, स्कूल से घर आई, मैं चाबी लेकर गई वहाँ पे। जब पूछा तो कि
गया तो फिर क्या। अब जिन लोगों के लॉकर तोड़े गए वो उस वक्त को कोस रहे हैं जब इस बैंक में लॉकर अलॉट करवाया था। लेकिन एक बात तो तय है कि बिना किसी के मुखबिरी के इतनी बड़ी बड़ी वारदात तो नहीं हो सकती, क्योंकि जयपुर में जिस वक्त सेंट्रल बैंक को लूटा गया, बैंक के अंदर सीसीटीवी खराब पड़े थे। पाली में जो कुछ भी हुआ उस पर भी आसानी से यकीन करना मुश्किल है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।